बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री स्मिता पाटिल की जिंदगी पर आधारित कुछ दिलचस्प और अनकहे पहलुओं को हम आपके सामने लेकर आए हैं। आपको बता दें, स्मिता पाटिल हिंदी सिनेमाओं में दिग्गज अभिनेत्री बनने से पहले एक पत्रकार थी और एक राजनीतिक परिवार से उनका ताल्लुक था। स्मिता पाटिल का जन्म 1956 को पुणे में हुआ था। स्मिता पाटिल ने बॉलीवुड की कई फिल्मों में अपने अभिनय का दमखम दिखाया। फिल्मों में वह अपने अलग किरदारों के लिए हमेशा जानी जाती थी। फिल्मों के अलावा स्मिता पाटिल अभिनेता और अब राजनेता बन चुके राज बब्बर के साथ अपने रिश्ते को लेकर भी काफी सुर्खियों में रहती थी। स्मिता पाटिल का जन्म 17 अक्टूबर 1955 को एक राजनीतिक रसूखदार परिवार में हुआ था। असल में जन्म के समय उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर उनकी मां विधा ताई पाटिल ने उनका नाम स्मिता रख दिया। यह मुस्कान आगे चलकर भी इनके व्यक्तित्व का सबसे आकर्षण पहलू बनी। स्मिता पाटिल अपने गंभीर अभिनय के लिए जानी जाती थी, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्मी पर्दे पर सहज और गंभीर दिखने वाली स्मिता पाटिल असल जिंदगी में बहुत शरारती थी। अभिनय की दुनिया में नाम कमाने से पहले स्मिता पाटिल एक पत्रकार थी। वह बतौर न्यूज एंकर कार्यरत थी। दरअसल स्मिता पाटिल की सड़क पर गिरी एक तस्वीर ने उनकी तकदीर बदल दी थी। उनकी तस्वीर दूरदर्शन के निर्देशक को पसंद आ गई थी। फिर क्या, इसी के बाद उन्हें टीवी पर काम करने का मौका मिला और इसके बाद उन्होंने बड़े पर्दे का रुख कर लाखों लोगों को अपना दीवाना बना दिया। स्मिता पाटिल को बचपन से ही एक्टिंग और ड्रामे का शौक था। वह थिएटर की भी प्रसिद्ध आर्टिस्ट रही। उन्होंने श्याम बेनेगल की फिल्म चरणदास चोर से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद स्मिता ने कई फिल्मों में काम किया और उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। अपना अदाकारी से लोगों के दिल जीतने वाली स्मिता ने राज बब्बर के साथ अपने रिश्ते को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोरी थी। फिल्म भीगी पलकों की शूटिंग के दौरान स्मिता और राज बब्बर की मुलाकात हुई थी, जो बाद में प्यार में बदल गई। स्मिता पाटिल ने 13 दिसंबर 1986 को दुनिया को अलविदा कह दिया था। कहा जाता है कि स्मिता पाटिल हमेशा से ही चाहती थी कि मरने के बाद उन्हें सुहागन की तरह सजाया जाए। स्मिता ने अपने मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत से कहा था कि अगर मैं मर जाऊं तो मुझे सुहागन की तरह तैयार करना। दीपक ने अभिनेत्री के निधन के बाद अपना दुख जाहिर करते हुए कहा था कि मुझे क्या पता था कि मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो कभी किसी मेकअप आर्टिस्ट को ना करना हो। बता दें कि स्मिता पाटिल ने मंडी, अर्थ, आखिर क्यों, आज की आवाज, चक, मिर्च मसाला जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम किया था। राज बब्बर पहले से ही नादिरा बब्बर से विवाहित थे और उनके 2 बच्चे भी थे। जब उन्हें अपनी सह कलाकार स्मिता पाटिल से प्यार हो गया, दोनों ने अपने रिश्ते की जटिलताओं के बावजूद शादी करने का फैसला किया। कुछ लोगों का कहना है कि वह मेनोजाइटिस की चपेट में आ गई थी। एक एक करके उनके सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। जब स्मिता पाटिल की मृत्यु हुई तब उनकी उम्र 31 वर्ष की थी। राज बब्बर से उन्हें एक बेटा हुआ और बेटे को जन्म देने के कुछ समय बाद ही वह इस दुनिया को अलविदा कह गई। अगर आपको पता नहीं तो बता दें कि स्मिता पाटिल का प्रतीक बब्बर नाम का एक बेटा भी है, जो बॉलीवुड में बतौर अभिनेता अपनी पहचान बना चुके हैं। स्मिता पाटिल की मृत्यु के बाद और कुछ वर्षों बाद ही पुनः राज बब्बर अपनी पहली पत्नी के पास वापस आ गए थे। स्मिता पाटिल की मौत से राज बब्बर पूरी तरह से ही बिखर चुके थे। राज बब्बर ने अपनी पहली पत्नी नादिरा को छोड़कर स्मिता से शादी की थी। राज बब्बर ने रेखा से भी अफेयर किया था। शादी से पहले दोनों के रिश्तों में हमेशा झगड़ा रहता था, लेकिन राज को स्मिता मिजाज वाली लगी थी। स्मिता पाटिल को बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। उन्होंने खुद को आर्ट हाउस और समंतारा सिनेमा की सबसे प्रमुख अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थापित किया और उन्हें समंतारा सिनेमा और नई लहर आंदोलन की रानी के रूप में व्यापक रूप से जाना जाता था। स्मिता पाटिल मुख्य धारा की फिल्मों में अपने काम के लिए भी जानी जाती थी। जब स्मिता पाटिल का बेटा प्रतीक बब्बर हुआ तो उसके बाद ही डिलीवरी के कुछ समय बाद ही उनकी हालत बिगड़ने लगी। मौत के कुछ घंटे पहले वह पति राज बब्बर के साथ एक फंक्शन में जाने वाली थी, लेकिन राज ने उन्हें मना कर दिया। जब वह बाथरूम से लौटी तो उनका चेहरा पीला पड़ गया था और वह खून की उल्टी कर रही थी। जब तक उन्हें अस्पताल ले जाया गया तब तक वह कोमा में जा चुकी थी और डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। कुछ लोगों का कहना है कि स्मिता पाटिल की मौत प्रसव संबंधी जटिलताओं यानी कि
प्योर पैलेस सेप्लिसिस की वजह से हुई थी। स्मिता पाटिल के ऊपर एक जीवनी लिखने वाली राइटर मैथिली राव ने बताया था कि स्मिता को वायरल इन्फेक्शन की वजह से ब्रेन इन्फेक्शन हो गया था। स्मिता पाटिल भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी बेहतरीन अभिनय से प्रदर्शित फिल्में आज भी हमारे सामने जीवित हैं और उन्हें जीवित बनाए रखे हुए हैं। दोस्तों, खोज कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल का बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।